पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर से लिया गया है जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। यदि हम लाभ की बात करें तो इसका यहाँ पे लो मेंटेनेंस ये सबसे बड़ा लाभ है, मतलब कि न्यूनतम रख रखाव हम कह सकते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे इसका आसान है क्योंकि स्क्वायरल केज जो मोटर होती है उसमें ब्रश कम्यूटेटर ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक आप एक ही स्थान पे रख सकते हैं। कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की खराब होने की संभावना नहीं होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लो मेंटेनेंस न्यूनतम रख रखाव। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे उच्च प्रारंभिक टार्क। तो ध्यान रखिएगा वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में ये पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर से है तो ये आपका बिल्कुल इसमें नहीं पाया जाता है उच्च प्रारंभिक टार्क। उच्च प्रारंभिक टार्क केवल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में पाया जाता है। तो इस कारण ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देंगे स्थिर डीसी आपूर्ति की आवश्यकता, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि साथियों इंडक्शन मोटर जो काम करता है केवल एसी सप्लाई पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। और यहाँ पे ऑप्शन डीसी आपूर्ति लिखा गया है तो इस कारण ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया गति में बड़े परिवर्तन। तो इंडक्शन मोटर की गति में आप परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, स्थिर होता है और इसमें कोई भी परिवर्तन करना कठिन होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। और जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 22, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे अधिक स्लिप किस स्थिति में होती है, लोड बढ़ाने पर या लोड कम करने पर या नो लोड स्थिति में या मोटर बंद होने पर। तो सबसे यदि हम अधिक की बात करें वो भी स्लिप की स्थिति, तो स्लिप की स्थिति साथियों सबसे ज़्यादा जो कम होती है सॉरी सबसे ज़्यादा जो अधिक होती है वो होती है मोटर बंद होने के बाद। जी हाँ, मोटर बंद होने के बाद यहाँ पे स्लिप की स्थिति सबसे ज़्यादा अधिक होती है क्योंकि साथियों स्टार्टिंग के समय जो स्लिप का परसेंट होता है वो 100% होता है, लेकिन जब बंद होता है तो उस समय यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका सबसे अधिक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जैसे कि लोड बढ़ाने पर, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि साथियों यहाँ पे स्लिप बढ़ती है लेकिन सबसे अधिक नहीं होती है। इस कारण यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है लोड कम करने पर। तो लोड कम करने पर स्लिप जो होती है वो कम हो जाती है, ना कि अधिक होती है। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया नो लोड स्थिति में। तो नो लोड स्थिति में स्लिप जो होती है बहुत ही कम, लगभग जो माना जाता है वो 0.5% से 2% तक ये माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा नो लोड की स्थिति में आपकी अलग होती है और लोड की स्थिति में अलग होती है। लेकिन यदि बंद की बात करें तो जब मोटर बंद होती है तो उस समय स्टार्टिंग के समय स्लिप जो होती है 100% होती है। तो यहाँ पे मोटर जब बंद होता है और उसको आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय स्लिप आपका 100% होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे अधिक स्लिप किस स्थिति में होगी, तो जब मोटर बंद होगा उस स्थिति में होगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में साथियों पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है।
यदि बात करें साथियों पावर फैक्टर निर्भर की, तो ये निर्भर करता है लोड पर। क्योंकि साथियों लोड पर इसलिए यहाँ पे निर्भर करेगा, क्योंकि आप जब लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ने पर पावर फैक्टर हमारा सुधरता है, और इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमारा लोड जो होता है, यदि हम लोड बढ़ाते हैं या लोड यहाँ पर हम देते हैं, तो उस समय लोड बढ़ने पर क्या होता है, पावर फैक्टर बढ़ता है। बी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन देंगे वोल्टेज पर, तो वोल्टेज यदि आप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का प्रभाव इस पे कम होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है इसकी गति को प्रभावित करती है, लेकिन पावर फैक्टर को सुधारने का या बढ़ाने का कोई भी काम नहीं करती है। तो इस कारण सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए तापमान पर, तो तापमान पर ध्यान रखिएगा साथियों, हम नहीं कह सकते, क्योंकि तापमान केवल प्रतिरोध जो होता है उसको प्रभावित कर सकता है, लेकिन पावर फैक्टर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 24 है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा लॉस मुख्य रूप से वोल्टेज के वर्ग के अनुपात में बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होता है कोर लॉस। जी हाँ साथियों, कोर लॉस यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि साथियों यदि वोल्टेज यदि बात किया जा रहा है, तो वोल्टेज के वर्ग की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अनुपात को बढ़ाता है। तो ये आपका जो होता है वोल्टेज वर्ग के अनुपात को बढ़ाता है, जो कि कोर लॉस होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है तांबा लॉस। तो तांबा लॉस में जो आपका होता है ये करंट के वर्ग के अनुपात को बढ़ाता है, मतलब कि आई स्क्वायर को बढ़ाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे घर्षण लॉस। तो ये जो घर्षण लॉस है ये गति पे निर्भर करता है, वोल्टेज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये घर्षण हमारा इसी कारण गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देंगे वाइंडिंग लॉस। तो वाइंडिंग जो लॉस होता है साथियों, ये जो करंट होता है करंट के वर्ग के अनुपात को बढ़ाता है, ना कि वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोर लॉस। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 से साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर में रोटर लॉक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। यदि रोटर लॉक हो जाए, ध्यान से सवाल को सुनिएगा। इंडक्शन मोटर में बात करें कि यदि रोटर लॉक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो यदि लॉक हो जाता है तो इस स्थिति को बोलते हैं स्टॉल स्थिति। क्या बोला जाता है? स्टॉल स्थिति बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसको बोला जाता है स्टॉल स्थिति। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों जब रोटर नहीं घूमता है तो उसे ही हम बोलते हैं स्टॉल स्थिति। ये आपका बी सही हो जाता है। बाकी ब्रेक डाउन स्थिति आपका टार्क अलग होता है। ये जब अधिक टार्क होता है तो उस समय लोड ये प्रदान करता है, तो ये आपका ब्रेक डाउन टार्क इसको बोला जाता है। और यहाँ पे रनिंग टार्क दिया गया है, तो ये भी आपका अलग होता है। और ये तब होता है रनिंग टार्क जब मोटर सामान्य रूप से चल रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं रनिंग टार्क। और यहाँ पे क्रिटिकल स्लिप बोला गया है। तो क्रिटिकल स्लिप की स्थिति वो होती है जब मोटर अपने अधिकतम टॉर्क पे चलता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्लिप। तो ये आपके अलग अलग हैं। लेकिन जो स्टॉल स्थिति है ये आपका होता है रोटर लॉक, इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्टॉल स्थिति। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का घूर्ण क्षेत्र अर्थात आरएमएफ कितनी गति से घूमता है। तो यहाँ पे गति की बात करें कि वो कितनी गति से घूम रहा है, तो आपका जो रोटर घूमता है उस रोटर की गति के समान घूमता है, मतलब कि सॉरी, स्टेटर जो होता है स्टेटर के समान गति से ये घूमता है। तो यहाँ पे आपका स्टेटर के समान गति से दिया गया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो आरएमएफ होता है ये सिंक्रोनस अर्थात एनएस पे घूमता है, तो उसी कारण स्टेटर के समान गति पे ये घूमेगा। तो सी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे स्टेटर से धीमे दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आरएमएफ की गति ये आपका स्थिर होती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि रोटर से धीमे गिरेगा, ये समान चलेगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 27, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए
कौन सी विधि उपयुक्त है, जैसे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग या स्टार डेल्टा स्टार्टिंग या हाई वोल्टेज स्टार्टिंग या रिएक्टर स्टार्टिंग। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें साथियों सही हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। यहाँ पर हमने एक बी क्यों मारा, इसके पीछे कारण ये है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग होता है, ये स्टार्टिंग करंट को 1/3 तक काम करता है, मतलब कि 1/3 भाग तक ये काम कर देता है। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि यह एक विधि है जिसको हम स्टार डेल्टा स्टार्टिंग विधि के नाम से जानते हैं। बाकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग ये आपका अलग होता है। ये जो होता है जिसमें उच्च करंट प्रवाहित हो रहा है जिन मोटरों में, तो उन मोटरों में जैसे छोटे-छोटे जो मोटर होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर उपयोग किया जाता है इस विधि का। तो बाकी ये आपका इंडक्शन मोटर में बात किया जा रहा है कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए कौन-सी विधि अपनाई जाती है, तो वो आपका होता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग विधि, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 28 जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन-सा उपाय सही है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की यदि एफिशिएंसी बढ़ानी है, दक्षता बढ़ानी है, तो आपको करना क्या होगा? आपको साथियों यहाँ पे जो अच्छे गुणवत्ता वाले जो पदार्थ है जैसे कि लोहा हो गया, तो लोहे का आपको यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा, जो कि कोर बनाने में। और यदि कोर आपका अच्छा होता है, तो एफिशिएंसी भी आपका अधिक यहाँ पर मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लोहे के बेहतर गुण वाले कोर का उपयोग। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग का उपयोग, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो प्रतिरोध वाली वाइंडिंग होती है, ये हानियों को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, उच्च स्लिप डिजाइन करना, तो ये भी गलत है, क्योंकि उच्च स्लिप डिजाइन आप करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्लिप होगी, मतलब कि यदि इसमें क्या होगा, स्लिप होगा, तो यदि स्लिप अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिप डिजाइन आप अच्छा लेंगे तो अच्छा यहाँ पे आपका स्लिप होगा, तो यहाँ पे मोटर की दक्षता जो होगी, एफिशिएंसी जो होगी, वो घटती है, ना कि बढ़ती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, टार्क को अधिकतम करना, तो टार्क जो अधिकतम करने की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे केवल टार्क बढ़ाने से दक्षता नहीं बढ़ती है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण दक्षता होती है, बढ़ती है। तो टार्क से केवल यहाँ पे नहीं बढ़ती है, तो इस कारण ये भी आपका गलत हो जाता है। और जो सही ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहे के बेहतर गुणों वाले कोर का उपयोग। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से कहा जाए कि इसकी जो संरचना होती है वो अलग होती है, मतलब कि एक सिंपल होती है, और इसका कारण एक और भी होता है कि इसमें लागत भी कम लगती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायरल केज रोटर होता है, उसके निर्माण में सरल यहाँ पे विधि होती है, और ये टिकाऊ भी विधि होती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, सरल संरचना और कम लागत के कारण। तो ये यहाँ पे इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होता है, स्क्वायरल केज रोटर का उपयोग इसमें जो होता है, यहाँ पे कम लागत होती है और इसकी संरचना भी काफ़ी अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे दिया गया उच्च प्रारंभिक टार्क के कारण, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। उच्च प्रारंभिक टार्क के कारण जो होता है, ये केवल वाउंड रोटर जो मोटरें होती है उसमें अधिक पाया जाता है टार्क, ना कि स्क्वायरल केज मोटर में। तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाता है। और वोल्टेज वेरिफिकेशन को संभालने के लिए यहाँ पे दिया गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोटर के डिजाइन पे ये निर्भर करता है, न कि स्क्वायरल केज के विशेष रूप के यहाँ पे ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देखिए, उच्च दक्षता के कारण, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि उच्च दक्षता जो होती है वो आपका वाउंड रोटर जो होता है उसकी तुलना से ये जो होती है अधिक होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ये आपका अलग चीज़ हो जाता है। ये आपका कोई कारण ये नहीं बनता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन में जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का सामान्य मान कितना होता है? यदि स्लिप की यदि हम मान की बात करें, तो ये जो आपका होता है 0.1% से ये आपका होता है 2% तक, ध्यान रखिएगा इतना ही होता है।
क्योंकि एक क्या एक सामान्य ऑपरेटिंग ये स्लिप का यहाँ पे मान है। एक सामान्य एक यहाँ पे ऑपरेटिंग का, इससे अधिक भी होता है, लेकिन सामान्य की यदि बात करें तो ये आपका सामान्य में इतना ही आता है। और यदि इससे कम की यदि हम बात करें तो 0.1% जो कि यहाँ पे 0% से 0.1% आता है, ये सबसे कम में आता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि ये सिंक्रोनस मोटर में होती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे 20 से 30% दिया गया, तो यदि आप 20 से 30% स्लिप की यदि बात करें तो उसमें जो हो गए बहुत ही ज़्यादा दोष देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग के समय, तो ये आपका अलग हो जाता है। बाकी जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 31 है आपके सामने। सवाल नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का टार्क किस पर निर्भर करता है? तो टार्क की यदि बात करें तो ये आपका वोल्टेज पे भी निर्भर करेगा और फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है, स्लिप पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए वोल्टेज के वर्ग पे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे वो जो टार्क होता है वो वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इसी कारण वोल्टेज पर भी ये निर्भर करेगा। और फ्रीक्वेंसी के वर्ग पे भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो मोटर होती है उसकी गति फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, एफ पे निर्भर करती है। तो ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग पर भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। और स्लिप पर भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो क्योंकि यहाँ पे जो टार्क होता है वो टार्क स्लिप पर भी निर्भर करता है। तो टार्क जो होता है वो स्लिप पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसी कारण हम डी ऑप्शन सही मारेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों सवाल नंबर 32 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में कौन सा करंट प्रवाहित होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में कौन सा करंट प्रवाहित होता है? एसी होता है या डीसी होता है या पल्स करंट होता है या कोई करंट नहीं होता है? तो देखिए साथियों, ऐसा तो नहीं है कि कोई करंट नहीं होगा, लेकिन जो सही करंट होगा वो केवल एसी करंट होगा। क्या होगा? एसी करंट। क्योंकि ये जो होती है एक, आप सभी को मालूम है, जो प्रेरण का जो नियम है, जो प्रेरण का जो सिद्धांत है, उसी पे काम करती है। तो जो प्रेरण का नियम है वो एसी करंट पे काम करता है। तो ये आपका जो होता है यहाँ पे एसी करंट, ये बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी जो यहाँ पे डीसी करंट दिया गया ऑप्शन में ये गलत है, क्योंकि रोटर में जो प्रेरित करंट होती है वो एसी होती है, ना कि डीसी होती है। तो इसी कारण यहाँ पे हमारा डीसी करंट गलत हो जाता है और एसी करंट हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पल्स करंट, जैसे कि सी ऑप्शन देखिए, इसमें कहा जा रहा है पल्स करंट, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट इसमें लगातार क्या होती है? एसी होती है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया गया है कि कोई करंट नहीं, ये तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि साथियों रोटर में करंट प्रवाहित तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। इसमें केवल एसी करंट प्रवाहित होती है। चलिए क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो जब भी यहाँ पे टार्क बढ़ाने की बात किया जाए, वो भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि आपको टार्क बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रतिरोध होता है, जो रोटर का प्रतिरोध होता है, उसको आप बढ़ाएंगे तब भी आपका क्या होगा? स्टार्टिंग टार्क बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क है यदि वो बढ़ता है, तो यहाँ पे साथियों जो मोटर का स्टार्टिंग टार्क है वो बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो वो यहाँ पे जो निर्भर करेगा वो आपका प्रतिरोध पे निर्भर करेगा। यदि रोटर का प्रतिरोध बढ़ता है तभी आपका टार्क बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो साथियों ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, रोटर प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे साथियों आपका ए ऑप्शन दिया गया है, वोल्टेज कम किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों यदि आप वोल्टेज कम करते हैं तो टार्क भी आपका कम हो जाता है, और टार्क भी आपका कम हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा,
क्योंकि साथियों यदि आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये मदद तो करता है, बिल्कुल यहाँ पे सहायक होता है यदि वोल्टेज बढ़ाते हैं। लेकिन टार्क की यदि बात करें तो ये जो टार्क होता है, इससे टार्क जो होता है वो इसमें प्रभावित नहीं होता है, मतलब कि प्रतिरोध जो होता है उससे कोई भी प्रभावित नहीं होता है। तो इस कारण ये भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसलिए क्या होती है, गति को प्रभावित करेगी, और गति को प्रभावित करेगी तो टार्क पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा लॉस न्यूनतम होता है, जैसे कि कोर लॉस या फ्रिक्शन और विंडज लॉस या तांबा लॉस या स्लिप लॉस। तो सबसे यहाँ पे न्यूनतम की यदि हम बात करें तो इसमें होता है साथियों, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। ऑप्शन में ये आपका बी, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इसलिए यहाँ पे मारेंगे क्योंकि ये अन्य जो लॉस होते हैं जैसे कि कोर लॉस हो गया, तांबा लॉस हो गया, स्लिप लॉस हो गया, इन सभी लॉसों से ये कम लॉस होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कम हानि होती है वो आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है। ये आपका बी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग किस विधि से की जाती है। यदि ब्रेकिंग की बात करें कि ये कौन सी विधि से की जाती है, तो ये जो होती है कई विधियाँ इसमें होती है। डायनेमिक ब्रेकिंग विधि भी होती है, रिजनरेटिंग भी यहाँ पे विधि होती है, प्लगिंग विधि भी होती है, कई विधियाँ यहाँ पे होती है और सभी विधियाँ यहाँ पे दिया भी गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग जो विधि होती है साथियों, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें रोटर जो होता है उसको प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। और यहाँ पे रीजनरेटिव जो यहाँ पे ब्रेकिंग विधि होती है, इसमें यह होता है कि जो मोटर होता है उसको जनरेटर की तरह काम में हम लेते हैं और ऊर्जा क्या करते हैं इसमें वापस सप्लाई में भेजता है, तो ये अलग विधि होती है। और यहाँ पे आपका प्लगिंग है, तो प्लगिंग भी एक तरह की विधि है। इसमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो मोटर होती है उस मोटर को विपरीत दिशा में चलाया जाता है ताकि ये जल्दी से रुक सके, तो इसको यहाँ पे अलग विधि के अंतर्गत जाना जाता है। तो यहाँ पे सभी विकल्प क्या है हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग जो विधि है वो किस विधि से की जाती है। तो ब्रेकिंग जो है आपका डायनेमिक, रीजनरेटिव और यहाँ पे प्लगिंग, ये तीनों विधियों से की जाती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 36, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टार्क अधिकतम कब होगा। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि हम टार्क की बात करें तो ये टार्क कब होता है, जब साथियों ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे अधिकतम टार्क होगा तब ये आपका उत्पन्न होगा। और स्लिप क्या एक तरह से एक निश्चित, यहाँ पे हम माना जाता है कि एक निश्चित मूल्य तक ये पहुंचाने का काम करती है स्लिप। तो यहाँ पे स्लिप आपका बराबर क्रिटिकल स्लिप होगा तब ये आपका होगा, मतलब यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे स्लिप 0% दिया गया है तो ये गलत है, क्योंकि साथियों 0% तब होगा जब मोटर कोई लोड पर नहीं चलेगा, उस समय यहाँ पे होगा, तो इस कारण यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे स्लिप 100% दिया गया है तो ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ पे 100% आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क की बात किया गया है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है। तो स्लिप बराबर जो क्रिटिकल स्लिप होगा तब ये आपको देखने को मिलेगा अधिकतम, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे स्लिप दिया गया कि स्लिप बराबर न्यूनतम, तो ये यहाँ पे ये अलग होता है, जब हल्के लोड की स्थिति में होता है तब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे न्यूनतम, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 37 को। सवाल नंबर 37 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप की सामान्य श्रेणी क्या होती है। सामान्य श्रेणी की बात करें जैसे कि यहाँ पे दिया गया 0.1% से 1% और 1% से 3%, 3% से 5 और यहाँ पे 5% से 10%। तो ये 1% से 3%, ये आपका भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सामान्य श्रेणी की बात की गई है, तो ये हमारा सही हो जाता है, क्योंकि अधिकांश जो कंडक्टर मोटरें होती है उसमें स्लिप रेंज यही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है सामान्य की यदि बात करें तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए,
सवाल नंबर 38 जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यदि गति को नियंत्रित करने की बात करें और वो भी प्रभावित विधि की, तो इसमें होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बदलकर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी गति को आपको नियंत्रित करना है, तो मोटर की गति को सीधे फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे आप निर्भर कीजिए। ये आपका गति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियंत्रित हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी को बदलकर ऑप्शन में बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बदलकर मोटर की गति को सीधे फ्रीक्वेंसी पे निर्भर आप करा सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन देखिए वोल्टेज को बदलकर, तो ये गति को बिल्कुल सीमित प्रभाव पड़ाता है। यदि आप वोल्टेज को बदलते हैं तो उस समय गति पे बिल्कुल न्यूनतम यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, तो इससे कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। और रोटर प्रतिरोध को बदलकर, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों टार्क और स्लिप को ये प्रभावित करता है, लेकिन गति नियंत्रित के लिए इसका कोई भी यहाँ पे ऐसा यहाँ पे काम देखने को नहीं मिलता है। तो रोटर प्रतिरोध को बदलकर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और डी आप देंगे कि फेज एंगल को बदलकर, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है इसको प्रभावित करने का। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 39 जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में ब्रेक डाउन टार्क क्या दर्शाता है। तो इंडक्शन मोटर में जो ब्रेक डाउन टार्क है वो अधिकतम टार्क को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन टार्क जो होता है वो अधिकतम टार्क होता है जब मोटर लोड पे दी जाती है, तो उसकी जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, और यहाँ पे उसी को ये दर्शाता है, तो अधिकतम टार्क को ये दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में ये पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य नुकसान क्या है। तो नुकसान ये होता है कि ये इसकी जो गति को नियंत्रित करना होता है, ये काफ़ी इसमें कठिन होता है, क्योंकि साथियों इंडक्शन मोटर में गति को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। बाकी उच्च दक्षता की यहाँ पे बात करें, तो उच्च दक्षता के से यदि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मोटर को लाभ ही पहुँचाता है, नुकसान नहीं पहुँचाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन तो हमारा सही है ही। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए कि सरल डिजाइन, तो ये भी यहाँ पे गलत कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिजाइन से हमें लाभ ही मिलता है, नुकसान कोई भी नहीं होता है। और कम लागत, तो कम यदि लागत होगा तो हमें ही फायदा होगा, तो ये फायदा एक तरह से, नुकसान कोई भी नहीं है। तो नुकसान में आपका इसका गति ये होता है, गति को कंट्रोल करना काफी यहाँ पे कठिन होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।